everyone, welcome to SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about the pulp capping. Okay, in our last video we have covered the introduction of pulp therapy. Okay, जिसमें हमने vital and non vital pulp therapy की बात की थी. अभी हम vital pulp therapy के का जो एक procedure है that is pulp capping, उसके बारे में बात करेंगे. And उसमें भी it is divided into indirect pulp capping and direct pulp capping. So हम ये देखेंगे व्हाट इज पल्प कैपिंग. इट प्रिवेंट पल्प फ्रॉम डिजनरेशन. ओके, इट प्रिवेंट पल्प फ्रॉम डिजनरेशन. ठीक है, अब हम अगर सबसे पहले हम इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग की बात करेंगे बिकॉज इट इज़ अ लॉन्गर प्रोसीजर. सो दिस पर्टिकुलर topic will be divided into three things. Okay, so in this video we are going to cover the introduction part of indirect pulp capping. Okay, so what is indirect pulp capping? It is a procedure performed in a tooth with deep carious lesion adjacent to the pulp. Okay, it is a procedure performed in a tooth obviously with डीप केरीज. तो हम इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर डीप केरीज होती है, डीप केरियस लीजन होते हैं एडजेसेंट टू द पल्प. ठीक है, एडजेसेंट टू द पल्प. These three words you have to remember: deep caries lesion adjacent to the pulp. Okay, what is the rationale of this indirect pulp capping? That decalcification of dentine precedes bacterial invasion within the dentine. Okay, removal of outer carious lesion, sealing of lesion to allow the pulp to generate reparative dentine. ठीक है, what is the objective of pulp capping? That it arrests carious lesion, promote dentinal sclerosis, stimulate promotion of reactionary dentine and remineralization of carious dentine while preventing pulp vitality. Okay, अब अगर हम इंडिकेशंस पे आ जाए तो व्हाट आर द इंडिकेशंस. सो सबसे पहले हम इतनी बार पढ़ चुके, इतनी बार अभी हमने पढ़ लिया इसके डेफिनेशन में भी, रैशनल में भी एंड ऑब्जेक्टिव में भी, दैट हम मेनली किस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं? डीप केरियस लीजन्स को. तो इंडिकेशन में क्या आ जाएगा? सबसे पहला कि अगर डीप केरियस लीजन है तो हमें यूज़ करना है इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, दैट इज IPC भी इसे बोलते हैं. ठीक है, तो इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में हम इंडिकेशंस क्या होंगे? डीप केरियस लीजन विदाउट इन्वॉल्विंग पल्प. ठीक है, दैट इज कि डीप केरियस लीजन है लेकिन वो डेंटिन तक ही है, उसने अभी तक पल्प को अप्रोच नहीं किया है. ठीक है, इट इज़ नॉट इन्वॉल्विंग द पल्प. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, नाउ देयर शुड बी नो हिस्ट्री ऑफ टूथ एक और हिस्ट्री ऑफ माइल्ड डिस्कम्फर्ट फ्रॉम हील एंड कोल्ड स्टिमुलाई, और कोई भी TOP नहीं होना चाहिए, दैट इज टेंडर ऑन परकेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या हो जाएगा? अगेन अगर पल्प एक्सपोज्ड है तो हम IPC नहीं करेंगे. इफ़ पल्पल पैथोलॉजी अगर आपको दिख रही है इन रेडियोग्राफ देन आप नहीं करोगे कोई भी IPC. अगर पेशेंट आपको केस हिस्ट्री दे रहा है कि उसे 1 हफ्ते से दर्द हो रहा है दांतों में तो आप IPC नहीं दोगे. ठीक है, अगर TOP प्रेजेंट है तो IPC नहीं लोगे. मोबिलिटी टूथ अगर हिल रहा है तो नहीं. और अगर रूट रिजॉर्प्शन है या फिर रेडिकुलर डिसीजेस प्रेजेंट रेडियोग्राफिकली अगर आप देख सकते हो तो रेडिकुलर डिसीज में आपका मोस्ट कॉमन ये आ सकता है कि रेडिकुलर सिस्ट हो सकता है. ठीक है, तो यू हैव टू सी दैट कि अगर ये है तो आपको पल्प कैप इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं करना है. ठीक है, now what are the materials used for pulp capping? So there are various materials. Okay, calcium hydroxide है, mineral trioxide aggregate है, biodentine है, ZOE cement, bio aggregate, tricalcium phosphate, bonding system, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, कोलेजन और आइसोब्यूटाइल साइनोएक्राइलेट. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन आपको इनमें से 4 मेनली याद रखना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर IPC. ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल, ये MCQs में भी आपसे पूछा जाता है. ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिनरल ट्राइऑक्साइड, ZOE सीमेंट. आपने खुद ने अपने पूरे BDS की जर्नी में ZOE सीमेंट बहुत बार सुना होगा. ठीक है, तो ZOE सीमेंट एंड देन आइसोब्यूटाइल साइनोएक्राइलेट. ठीक है, सो दीज 4 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर in material used for pulp capping. Okay, so this is all about the introduction of pulp capping. In our next video we are going to discuss about the clinical procedures of indirect pulp capping. Till then, thank you so much for watching this video and I will see you in our next video. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe.